आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें प्राचीन नदियों के नाम और उन्हें आधुनिक व या वर्तमान में उन्हें किस नाम से जानते हैं। जैसे वितिस्ता, अस्किनी, पदुसड़ी या कुब्र या क्रुब। तो इनके आधुनिक नाम क्या हैं ये बताना है। तो जिसका आधुनिक नाम, वितिस्ता का जो आधुनिक नाम है वो झेलम है, अस्किनी का चिनाब है, पदुसड़ी का रावी है और कुब्र का कुर्रम है। तो इस प्रकार सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। अगर अन्य नदियों की बात करें, जैसे कुभा को वर्तमान में काबुल कहते हैं, सुतद्र को वर्तमान में सतलज कहते हैं, गोमती को गोमल कहते हैं, सुवस्तु को स्वात कहते हैं, विपाशा को व्यास कहते हैं, सदा नीरा को गंडक कहते हैं, दुष्द्वती को घग्गर नदी वर्तमान में कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। दूसरा है, महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। तीसरा है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद है। और चौथा है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके सभी कथन जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखी गई और वह कल्पसूत्र में है। और जैन तीर्थकरों ने संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयचंद्र था। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी, मतलब इसके सारे कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश दाह संस्कार के हेतु और एक भिक्षु पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में। ठीक है, तो इनका जो है वो 4 दृश्य जो थे उनका क्रम क्या था? 1 3 2 4, 2 4 3 1, 1 2 3 4 या फिर 3 2 1 4। तो इसका सही जो आंसर है वो सबसे पहले उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर लाश दाह संस्कार के लिए देखी और फिर एक भिक्षु को पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में मुस्कुराते हुए देखा। तीनों का मतलब, इन चारों दृश्यों का मतलब उन्होंने अपने साथी चन्ना से पूछा। चन्ना ने उनके प्रश्न दिए और तभी से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। क्या सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि बौद्ध धर्म से या गौतम बुद्ध की घटनाओं से और बौद्ध धर्म के प्रतीक से में सम्मिलित करना है। ठीक है, कि जन्म गौतम बुद्ध का, गृह त्याग, पीपल या बोधि और निर्वाण, इनका प्रतीक क्या है? तो इसका सही जो आंसर है, जन्म जो है वो कमल या सांड था, गृह त्याग घोड़ा था, पीपल ज्ञान था, निर्वाण जो थे वो पदचिन्ह थे और मृत्यु उनकी स्तूप का चिन्ह माना जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। निम्नलिखित में से कौन से इसमें शामिल नहीं है? कौन से इसमें शामिल नहीं है? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख प्रतिछाया। तो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है डी ऑप्शन। दुख प्रतिछाया जो है वो चार आर्य सत्यों में, या सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्य नहीं है। चार आर्य सत्य में क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी, जिसमें अष्टांगिक मार्गों में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल थे। अगला प्रश्न है, शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्वों में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है और लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसके अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर उपयुक्त सभी? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। मतलब तीनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि प्रमुख संप्रदाय उनके आचार्यों से संबंधित है। ठीक है, कि वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है, वैष्णव संप्रदाय के रामानुज हैं, ब्रह्म संप्रदाय के आनंद तीर्थ हैं, रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं और सनक संप्रदाय के निम्बार्क हैं। सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य के काल में के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए कि महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। महाभारत में 5 गणतांत्रिक राज्यों का उल्लेख मिलता है। इन पांचों का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे। इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त था। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, केवल एक, या फिर उपयुक्त सभी? तो जो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख है जिसमें नाम है उनके अंधक, वृषण, यादव, कुकुर और भोज। अगला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख है उनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजतंत्र, इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण अथवा संघ के द्वारा होता था। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन सही, कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है इसका सही जो आंसर है वो आपका है कौन सा कथन असत्य है? इसका कथन जो है दोनों कथन उपयुक्त, दोनों नहीं, क्योंकि इसमें दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। क्योंकि अंगुत्तर निकाय की सूची में 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। इसमें 2 प्रकार के राज्य थे। एक थे राजतंत्र जिसमें राज्य का अध्यक्ष
राजा होता था। इस प्रकार के राज्य इसमें अंग आता है, मगध आता है, कौशी, कौशल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंत, गांधार, गंधार और कंबोज। जबकि गणतंत्र की बात करें तो ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण अथवा संघ के द्वारा होता था। उस 16 महाजनपदों में केवल 2 राज्य ऐसे थे जो गणतंत्र थे, जिसमें वज्ज और मल्ल शामिल थे। अगला प्रश्न है, उदयन के उत्तराधिकारियों तथा हर्यक वंश के अंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि उदयन की बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है और इन तीनों को पितृहंता कहा गया। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराणों में उसे दर्शक कहा गया। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल और विलासी थे। जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया और मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई उसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि तीनों कथन जो है सही। बौद्ध ग्रंथों में उदयन के 3 पुत्रों का उल्लेख है, जिसमें अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था, पुराणों में उसे दर्शक कहा गया। ठीक है, और शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है शिशुनाग ही था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर सिद्धार्थ? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर थे। इनको ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। सभी जीवों की रक्षा करना जैन धर्म का मूल मंत्र है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा और वल्लभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में से 18 मील दूर है। यह मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। यह चिकित्सा शास्त्र का एक सर्वोच्च केंद्र था और साथ ही राजनीति और शस्त्र विद्या का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, प्रसेनजित आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी और चाणक्य ने भी यहाँ से तक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण की और यहीं शिक्षण कार्य करने लगे और बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने भी यहीं से शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, लोथल नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, पाकिस्तान, हरियाणा और राजस्थान? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन गुजरात। लोथल जो है एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भुगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज जो है वो 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव ने की थी। अगला प्रश्न है, कथन और कारक है, ए बी को पढ़कर नीचे कूट के माध्यम उत्तर दीजिए कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी के पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस दौरान वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो कौन सा कथन सही है? ए बी गलत है, ए और बी गलत है, दोनों ए बी सही हैं। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानों में से प्रसिद्ध गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मदुरै, मामल्लपुरम, ऐहोल और कांचीपुरम? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन
मामल्लपुरम। मामल्लपुरम मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण में है। मामल्लपुरम को वर्तमान में हम महाबलीपुरम कहते हैं। इस नगर को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापित किया था और यह नगर पल्लव शासकों के समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। महाबलीपुरम में ही गंगा अवतरण का दृश्य चित्रित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? जॉन रॉज, पतंजलि, कल्हड़ या जयदेव? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जॉन रॉज। जॉन रॉज 15वीं शताब्दी में एक कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृत कवि थे। उन्होंने दूसरी राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने कल्हड़ की राजतरंगिणी का सन 1149 ईस्वी तक वृतांत जारी रखते हुए अपने समकालीन सुल्तान जैनुलब्दीन तक का वर्णन लिखा है, लेकिन जॉन रॉज उनके शासनकाल का पूरा वृतांत नहीं लिख सके। आखिर उनके शिष्य श्रीवर ने इसे आगे का इतिहास लिखा है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।